नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने वाले हैं गणित विषय का जोड़ हासिल वाला। उसमें हम देख रहे थे खड़ा विन्यास करके जोड़ो। उसमें हमने देखा है पहले 6 उदाहरण हम दे चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं उसके आगे का उदाहरण। अब इसमें आपको मैंने बताया था कि कैसा करना है, आपको घर पे ही करने को बोला था, आपने किए होंगे। अब इस वीडियो में हम 7वां उदाहरण देखने वाले हैं। 455 जोड़ 267। देखो यहाँ पे क्या है, 455 जोड़ 267। फिर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका खड़ा विन्यास तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो इकाई, दहाई और सैकड़ा। फिर 455 जोड़ 267। इसमें क्या करना है, अब देखो इकाई इकाई का जोड़ करना है। 7 और 5 कितने हुए, 12 इकाई। फिर 12 इकाई में से 2 इकाई यहाँ पे लिखने हैं, और जो 10 इकाई बचे हैं उसको कहेंगे हम, उसका हो गए 1 दशक। फिर 1 दशक कहाँ पे लिखने पड़ेगा, दशक के ऊपर। इस तरह से हो गए इकाई का। अब इकाई का होने के बाद हम करेंगे उसके आगे के खाने में। जो खाना है दहाई का खाना, उसमें दहाई में 5 और 6, 5 और 6 कितने होते हैं, 11। मतलब ये 5 और ये 6 कितने हुए, 11 हो गए। और ऊपर का ये एक आया है हासिल वाला, तो हो गए 12। कितने हो गए, 12 हो गए। अब 12 कितने दहाई हो गए, 12 दहाई। इसमें से 2 दहाई बाजू में निकालो और बचे हुए 10 दहाई बाजू में निकालो। 2 दहाई यहाँ पे लिखो और 10 दहाई मतलब 1 सैकड़ा कहाँ पे लिखना है, सैकड़ा के इसमें। फिर उसके आगे करना है, ठीक है। 1 सैकड़ा, एक उसमें 4 सैकड़ा और 2 सैकड़ा कितने हुए, 6 सैकड़ा। और ऊपर का एक 7 सैकड़ा कहाँ पे लिखने हैं, 7 यहाँ पे लिखने 7। ये हुआ आपका उत्तर। इस तरह से आपको करना था आपका, और हमने किया वाला और आपने किया वाला, दोनों को क्या करो, एक बार चेक करो आपका बराबर है कि नहीं, आपके ध्यान में आएगा। ठीक है, उसके आगे का करेंगे। चलो, आपको घर पे करने के लिए कहा था, आपने छोड़े होंगे आपका उत्तर। और ये उत्तर क्या करना है, आपको टैली करना है, सही है क्या ये देखना है। उसके आगे देखो कौन सा उदाहरण है, ये देखने वाले हैं। चलो आगे का जोड़ की तरफ जाएंगे। तो आगे का है 545 जोड़ 165। 545 जोड़ 165। फिर यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। अब 545 जोड़ 141 करने के लिए हमको सबसे पहले इसका खड़ा विन्यास करके लेना पड़ेगा। फिर खड़ा विन्यास करते समय हमको उसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा ये भी मालूम होना चाहिए। इकाई, दहाई और सैकड़ा गए उदाहरण में हमने देखा है। 545 हम इकाई, दहाई, सैकड़ा में कैसे लिखते हैं, 5 4 5। इकाई में 5, दहाई में 4 और सैकड़ा में 5। ये हो गए 545 जोड़ 165। 165। अब देखो यहाँ पे जोड़ करते समय हमको कहाँ से जोड़ शुरू करना है, इकाई से शुरू करना है। इकाई में कौन कौन है,
इकाई में देखो 545 के 5 है और 165 के 5 है। फिर ये 5 और ये 5 कितने हो गए 10। कितने हो गए 10 इकाई। अब 10 इकाई मतलब कितने, एक दहाई। 10 इकाई मतलब एक दहाई। इसमें इसको हम विभाजित कैसे करेंगे, 0 इकाई और एक 10 इकाई। 10 इकाई को विभाजन कैसे कर सकते हैं हम, 10 इकाई का विभाजन ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे 10 इकाई और 0 इकाई मतलब कितने इकाई हो गए, ये दोनों 10 इकाई हो गए, बराबर है। 0 इकाई अलग है, फिर ये 0 इकाई है यहाँ पे लिखो, और 10 इकाई का कितना हुआ, 10 इकाई मतलब कितने दहाई, 10 इकाई मतलब एक दहाई। फिर एक दहाई कहाँ लिखना है, दहाई के ऊपर, आया ध्यान में, एक दहाई लिखे। फिर आगे देखो यहाँ पे 4 दहाई और 6 दहाई है, कितने हुए 10 दहाई। और ऊपर का जो हासिल वाला एक दहाई आया वाला कितने हुए 11 दहाई। फिर 11 दहाई में का विभाजन कैसा कर सकते हैं, एक दहाई और 10 दहाई, बराबर है। एक 10 दहाई में करो, एक एक दहाई में करो। फिर एक दहाई कहाँ लिखना है, दहाई के नीचे। लेकिन 10 दहाई मतलब कितने, एक सैकड़ा। 10 दहाई मतलब कितने, एक सैकड़ा। फिर एक सैकड़ा कहाँ लिखना है, ये हासिल वाला सैकड़ा के डब्बे में, खाने में। अब आगे की तरफ चलो, सैकड़ा में देखो कौन कौन है, 5 और 1 है, कितने हुए 5 सैकड़ा और 1 सैकड़ा 6 सैकड़ा। और ऊपर ये हासिल वाला एक आया है, उसके साथ कितने सैकड़ा हो गए, 6 में 1 मिलाया 7 सैकड़ा हो गए। कितने सैकड़ा हो गए, 7 सैकड़ा। फिर ये 7 सैकड़ा जो आए हैं कहाँ पे लिखने पड़ेंगे, 7 सैकड़ा सैकड़ा के डब्बे में नीचे लिखने पड़ेंगे। इस तरह से आपका उदाहरण पूरा हो जाएगा। यहाँ पे उदाहरण कितना आया, 710। इस तरह आप कर सकते हैं, आया ध्यान में। उसके आगे का गणित लेंगे। चलो आगे का उदाहरण देखते हैं। आगे का उदाहरण है 270 जोड़ 196 जोड़ 58। कितना है, 270 जोड़ 196 जोड़ 58, यानी कि 3 संख्या की यहाँ पे जोड़ है, 3 संख्याओं का जोड़ है। फिर 3 संख्या का जोड़ करते समय हम वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या करना है, यस, खड़ा विन्यास तैयार करके लेना है। फिर यहाँ पे इस तरह से हमें करना पड़ेगा। चलो आगे करते हैं। अब ये होगा खड़ा विन्यास करने का डब्बा। इसमें अब हम क्या करेंगे, इकाई दहाई और सैकड़ा। 270 में इकाई कौन है, 270 में इकाई है 0, दहाई कौन है 7 और सैकड़ा कौन है 2। 196 में इकाई कौन है 6, दहाई कौन है 9 और सैकड़ा कौन है 1। और 58 में इकाई है 8 और दहाई कौन है 5। इस तरह हम इसका खड़ा विन्यास पूरा किया। अब खड़ा विन्यास होने के बाद हमको क्या करना है, इकाई दहाई और सैकड़ा इनके एक बाय एक होने के बाद दूसरा, दूसरा होने के बाद तीसरा, ऐसे क्या करना है, जोड़ करना है। सबसे पहले इकाई में आने वाली संख्या का जोड़ करो। सबसे पहले क्या करना है, इकाई में आने वाली संख्या का जोड़ करो। इकाई में कौन कौन आता है, 0, 6 और 8। इन संख्या का जोड़ किया
कितना है 8 और 6 14, 14 में 0 मिले 14, 14 में 14 इकाई है, इसमें 4 इकाई बाजू में निकालो, बचे 10 इकाई, 10 इकाई भी बाजू में लिखो। अब 4 इकाई यहाँ पे लिखो और 10 इकाई मतलब कितने, 10 इकाई मतलब कितने दहाई, 10 इकाई मतलब 1 दहाई। फिर 1 दहाई कहाँ लिखो, हासिल में लिखो। उसके आगे क्या करना है, 7 दहाई और 9 दहाई और 5 दहाई का जोड़ करना है। 9 और 5 14 दहाई, 14 दहाई में और 7 मिलाए 21 दहाई, 21 दहाई मतलब कितने, 21 दहाई। और ऊपर जो हासिल वाला 1 दहाई आया वाला है वो एक मिला हो गए 22 दहाई। कितने दहाई हो गए, 22 दहाई। कितने दहाई, 22। फिर इसमें क्या करो, 2 दहाई बाजू में निकालो और बच्चे वाले 20 दहाई कहाँ लिखो, बाजू में निकालो। फिर ये 2 दहाई यहाँ पे लिखो और जो 20 दहाई है, 20 दहाई मतलब कितने हुए, 1 2 सैकड़ा। फिर ये 2 सैकड़ा कहाँ लिखने, इसके ऊपर। आप बच्चे सैकड़ा में सैकड़ा का क्या करेंगे, उदाहरण हल करेंगे। सैकड़ा का हल करेंगे आप। 2 सैकड़ा, 1 सैकड़ा और 58 में कोई सैकड़ा नहीं, मतलब यहाँ पे 0 सैकड़ा है। 2 और 1 3 और हासिल वाले 2 5, यहाँ पे आएंगे 5 सैकड़ा। इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। आपको भी घर पे इसे पूरा करना है। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बाहर निकलते समय मास्क परिधान करो। धन्यवाद।